दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इन दिनों गोते खा रही है और गोते भी इतनी जोर से कि सारे देश बाहर रखा हुआ अपना सोना वापस अपने देश में बुला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसकी महिलाएं ही काफी होंगी, तो आपके मन में कुछ सवाल आएंगे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में ढूंढेंगे इन्हीं सवालों का जवाब और समझेंगे कि कैसे भारत की महिलाएं हमें किसी भी आर्थिक विपत्ति से निकालने के लिए अकेले ही काफी हैं। बीते कुछ सालों में दुनिया भर ने एक साथ दो मार खाई। एक तो पहले कोविड वायरस आ गया और उसके बाद रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़ गए। उनकी लड़ाई एक तरफ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन भी आपस में भिड़ गए। इन सब के कारण दुनिया भर के बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। दुनिया भर ने देखा कि किस तरह जब रशिया ने युद्ध शुरू की, उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने धीरे से रशिया के सारे सोने के ऊपर सीज लगा दिया, उसे जब्त कर लिया। इसके बाद दुनिया भर के देशों के दिमाग में एक दबाव पैदा हुआ कि अगर स्थितियां विपरीत होती हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। जिसके बाद दुनिया भर के देश नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, घाना, सेनेगल, कैमरून, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इन सब ने विदेशों में रखा हुआ अपना सोना वापस अपने देश में बुलाना शुरू किया। भारत ने भी ऐसा ही किया। हमने देखा था करीब 18 अक्टूबर के आसपास की खबर थी, जब भारत ने अपना 102 टन सोना जो विदेश में रखा हुआ था उसको वापस अपने देश बुला लिया धनतेरस के मौके पर। जहां एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं वो लगातार नीचे जा रही हैं और सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत में सोने की कीमत 87,900 रुपए के आसपास पहुंच गई है और कीमत आने वाले समय में नीचे आएगी, इसका कोई दिख भी नहीं रहा। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर के देश दबाकर सोना खरीद रहे हैं ताकि उनके गोल्ड रिजर्व बढ़े। खबरों को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा दिन देशों ने सोना खरीदा है, उसमें रशिया पहले नंबर पर है। रशिया ने लगभग 1230 मेट्रिक टन सोना खरीदा। वहीं भारत भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। भारत ने 291 टन मेट्रिक टन सोना खरीदा है, जिसमें सबसे ज्यादा सोना भारत ने 2024 में खरीदा। 2024 में भारत ने इतना सोना खरीदा, पिछले 3 साल की गिनती आप मिला दीजिए, 3 साल मिला के जितना नहीं खरीदा था उससे ज्यादा सोना भारत ने 2024 में खरीदा। सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके साथ ही दुनिया में जब कहीं भी कोई आर्थिक विपत्ति आती है, सोना एक बड़ा रोल पैदा करता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि किस तरह सोने ने कई बार कई देशों की अर्थव्यवस्था को संभाला है। जैसे 1971 का मामला सामने आता है। अमेरिका भयंकर तरीके से कर्जे में डूब गया था और अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अपने लोगों के सोने जो थे उनको जब्त कर लिया। ये एक फोर्सफुल मीडियम था। लेकिन इसका दूसरा उदाहरण भी है कि जब 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया साउथ कोरिया में, ऐसी हालत हो गई थी कि देश दिवालिया होने वाला था। उसमें लोगों ने 200 मेट्रिक टन सोना अपने पास से सरकार को दिया, जिसके कारण कि उनका पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस है वो खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति भारत ने भी देखी थी जब 1991 में हमारा देश अपने कर्जे चुकाने में सक्षम नहीं हो रहा था। तब आरबीआई ने करीब हमारा 46.91 टन सोना जो था वो गिरवी रखा था और उसके बदले में 400 मिलियन का फंड रेज किया था, जिसके बाद भारत की इकोनॉमी ओपन भी हुई थी और भारत की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ी। आप कहेंगे ये सब बता रहे हो, मगर क्यों बता रहे हो? भारत के पास थोड़ी अमेरिका से ज्यादा सोना होगा। बात आपका डाउट ये भी ठीक है। आप पता नहीं कि सारे देश अपने पास एक गोल्ड रिजर्व रखते हैं, यानी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास सोना रखा होता है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका है और अमेरिका के पास इस समय लगभग 8,133 मेट्रिक टन सोना रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है और इस लिस्ट में भारत जो है वो 8वें नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 876 मेट्रिक टन सोना है। जहां भारत की सरकार के पास पूरे रिजर्व में 876 मेट्रिक टन सोना है, वहीं अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2019 की रिपोर्ट को माने तो भारत के घरों में 25,000 मेट्रिक टन सोना रखा है। इसके साथ ही जो मंदिर हैं उन मंदिरों में भी 3 से 4 हजार मेट्रिक टन सोना रखा है। ये सोना इतना है कि दुनिया की जो टॉप 10 देश हैं, जिसमें 8वें नंबर पर भारत भी आता है, उन सारे गोल्ड रिजर्व को एक साइड रख दें तो वो मिला के होते हैं 24,343 मेट्रिक टन।
वहीं सिर्फ भारत के घरों में 25,000 मीट्रिक टन सोना रखा है और मंदिरों में 4,000 मीट्रिक टन। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनी तो आपके घर के गहने जब्त कर लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ जब्त करने की बात नहीं हुई। सोना इकोनॉमी को संभालने में एक अलग तरह की भूमिका निभाता है। भारत में हमने देखा कि भारत में सोने की सबसे ज्यादा खरीद कोविड के तुरंत बाद हुई। जब लॉकडाउन खत्म हुए उसके बाद सोने की खरीद में अचानक से तेजी आई। सोना एक तरह के स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। सोना एक परमानेंट सेविंग होता है। भारत के कल्चर में सोने का महत्व है। शादी हो, घर का कोई कार्यक्रम हो, ऐसे में आमतौर पर सोना खरीदा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की आप माने तो भारत के घरों में 1.5 ट्रिलियन का सोना सेविंग्स के तौर पर रखा हुआ है। ये सेविंग बहुत तरीके से काम आती है। जैसे जब कभी भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, ऐसे में यही सोना भारत की इकोनॉमी को संभालता है। जैसे कोविड के बाद कुछ रिपोर्ट्स ये आए कि किस तरह से देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें भारत में कोई खास डिप नहीं देखा गया। इसको संभालने वाला भी सोना था। भारत की सरकार अभी विशेष तौर पर कोशिश कर रही है कि जो गोल्ड लोन्स की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, और गोल्ड लोन की जो सुविधाएं हैं ये लोगों को अपना सोना संभालने भी रखती है और इसके साथ में उनकी इकोनॉमिक स्थिति को भी संभाल लेती है। अभी के हिसाब से जो भारत का मुथूट फाइनेंस है, जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, वो दुनिया का 23वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व बना हुआ है। यानी मात्र दुनिया के 22 ऐसी जगह हैं जिनके पास मुथूट फाइनेंस से ज्यादा सोना है। ऐसे में भारत की महिलाएं, भारत की संस्कृति और भारत का ये सोना हमें किसी भी तरह की आपदा और विपदा से संभालने में सक्षम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।